welcome back to our YouTube channel. I am Sneha Kumbyal. I'm Kavya Dubey. And together we are Wonder Women. Hi, welcome to our podcast. What we wonder. तो आज हम बात करेंगे अपने स्कूल के बारे में. दी APS, हम दोनों ही APS से पढ़े हैं, तो हम ये बात करेंगे कि कैसा होता है APS में. तो स्टार्टिंग से पढ़ी है ना पूरा APS. हाँ. मैं पहले LKG मैंने करी थी इधर अवय शिक्षा चेन्नई में, फिर उसके बाद लुधियाना में करी UKG फॉर सेकंड. वो भी प्राइवेट स्कूल था. फिर उसके बाद थर्ड से मैं आर्मी स्कूल में. मैंने फर्स्ट की है भुज में, वहाँ पे मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, और मैं फिर सेकंड से 12th तक आर्मी स्कूल में. तो सबसे पहले हम स्नेहा की जर्नी सुनेंगे, बिकॉज इसने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई करी है. मतलब तो LKG जो UKG वगैरह तो यहीं से किए मैंने, चंबयाल मॉडल पब्लिक स्कूल से वहीं से किए. फिर फर्स्ट की है मैंने केंद्रीय विद्यालय भुज में. फिर उसके बाद मैं चली गई थी पुणे, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरी हुई है आर्मी प्राइमरी स्कूल देहू रोड पुणे. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था. मतलब LKG UKG का तो इतना याद नहीं है मुझे. अभी मैं देखती हूँ अपनी फोटोज वगैरह, एक दो देखी है मैंने. वाइट शर्ट पहनी होती थी, नीचे स्काई ब्लू पैंट और वो टाई स्काई ब्लू ही, और नीचे से बूट. एक मेरी फोटो है ऐसे के हाथ पीछे करके, मतलब उसमें कंपटीशन था स्पोर्ट्स डे में. ऐसे थाली में आटा हुआ है और आटे के अंदर ना कॉइन छुपाया हुआ है और हाथ पीछे बांधे हुए ऐसे करके ढूंढे. तो मैंने मुंह में ना ये ऐसे कॉइन पकड़ा हुआ है पूरा आटा. में फोटो अगर मिलेगी ना तुझे भेजूंगी. भेज देना. हाँ, मैं ढूंढूंगी कहीं थी. और एक और वो ऐसे में ऐसे बाजी की गोदी में बैठी हुई यूनिफॉर्म. तो इतनी मेरी मेमोरीज है नहीं उस स्कूल की, बस फोटोज की थ्रू याद है. फिर फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय में वो मुझे याद है, जिस दिन फर्स्ट दिन वो एडमिशन टाइप कुछ टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट होता है जो फॉर्मेलिटी के लिए, तो वो पापा लेके जा रहे थे. पापा तब हमारे पास साइकिल होता था, और मतलब वहाँ का जो क्वार्टर है ना वो भी मुझे बिल्कुल याद है. हमारे क्वार्टर जैसे मान ले क्वार्टर है, बिल्कुल उसके सामने ना हेलीपैड था. तो मतलब तू सोच सकती है. तो वो तो बहुत अच्छा वो था, बढ़िया था. फिर जब मेरे स्कूल की एडमिशन करानी थी तब पापा के पास एटलस वाला साइकिल जो होता नहीं, बीच में ऐसे डंडी होती है. तो मुझे याद है पापा ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लंच ब्रेक के वक्त ही आए होंगे अपने, और मैं पीछे बैठी हूँ. और मम्मी ने मुझे क्या पहना के भेजा हुआ है, एक ऐसे स्किन कलर का टॉप है, नीचे रेड प्लाजो है, और उसके नीचे इतनी बड़ी हील्स नहीं आती थी. हील्स क्यों बनाई? पता नहीं यार. कौन सी क्लास में थी? मैं फर्स्ट क्लास में थी तब. और मैं ना साइकिल के पीछे बैठी हुई हूँ, और ना मेरा एक पैर शायद उसमें फंस गया. उसके रिम में जब चल रहा था ना वो हील कट गई. और मैं ऐसे, पापा को आवाज आई, पापा बोलते क्या हो गया. मैंने कहा मेरा पैर है. कहते लगी तो नहीं तुझे? मैंने कहा नहीं चप्पल टूट गई. छोड़ो चप्पल का क्या कहना. तो मुझे याद है ऐसे करके गए थे, मुझे याद है ये. बस फिर मैं बैठी रही. एक टीचर आई, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, मुझे याद भी नहीं किया. बस फिर एडमिशन हो गई मेरी. और वहीं पे मैंने पहली बार अपने बाल कटाना स्टार्ट किया था. पहले मतलब इतनी लंबी मेरी चोटियाँ होती थी, तो सुबह मम्मी तैयार करती थी, तो बहुत मेरे को वो होता था कि बाल खींच रहे हैं. तो मैंने वहाँ जिद करके पहली बार इतने बाल करवाए थे. वो फोटो भी डाला. तब मम्मी बोलती है तब से तू बालों की दुश्मन है. तो ये तो इतना था फर्स्ट क्लास, ठीक थी. केंद्रीय विद्यालय का मुझे इतना याद नहीं है कुछ भी. फिर मैं चली गई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आर्मी प्राइमरी स्कूल देहू रोड, क्योंकि पापा की पोस्टिंग कहीं आ गई थी, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे क्वार्टर्स नहीं थे. तो फिर वहाँ भी बढ़िया था. मतलब मैं जाती थी, भैया के साथ जाती थी स्कूल. वो 8th क्लास तक की था स्कूल, तो बढ़िया था. वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे बने. श्रावणी, वो तो मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड पता क्यों थी? क्योंकि हम दोनों का बर्थडे 7 अगस्त को आता था. बस ये एक रीजन था. मतलब उसी पे तेरा बर्थडे कब आता है? मतलब हम बेस्ट फ्रेंड ऐसे, मतलब बाय गॉड इनसेपरेबल हो गए हम. बस जैसे स्टार्ट होता था ना, साल स्टार्ट होगा जनवरी, और अपना 300 है, कितने दिन बचे हमारे. हम रोज सुबह आके क्लास में ना यही, तुझे पता है कितने से दिन बचे हैं, 300 200 पता नहीं. तब से हमने काउंटिंग. और जैसे ही अगस्त महीना स्टार्ट हो जाता ना, हम तो पागल हो जाते थे. 6 दिन बचे हैं, सिर्फ 6 दिन बचे, और रोज बाय गॉड हमारा डिस्कशन होता था. तो वो तो बहुत अच्छी दोस्ती मेरी. और फिर हम एक दूसरे के लिए चॉकलेट लेके आते थे, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हमें लड़ाई भी नहीं होती थी कौन किसको लेके जाएगा बर्थडे पे. तो हम दोनों बर्थडे पे घूम रहे. तो वो तो बहुत सही था, मजा आता था. फिर अभी मेरे को 3-4 साल पहले उसकी रिक्वेस्ट आई थी श्रावणी की. वो डॉक्टर है, उसके पापा भी डॉक्टर थे. तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा तुझे याद है हम ऐसे करते थे? हाँ याद है. फिर 1-2 बार हमने किया. जैसे अगस्त महीना स्टार्ट होने, मैं सुना 6 days left. तो मतलब ये है कि अलग अलग जगह पढ़ने का ये फायदा होता है कि मतलब बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं. और अभी मतलब वहाँ से और भी 2-3 लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट वगैरह आई है, मुझे ऐसे याद आता है. हाँ, उनकी तो शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं. वो लाइट में ऑन किया हमने है.
फिर अब कोई नहीं, आगे से शुरू हो जाएगी। तुझे कितनी देर पहले पता लगा? अभी जस्ट जैसे रियलाइज हुआ बोल दिया। उसकी शादी हुई थी। हाँ, उसकी नहीं, एक और लड़की थी, कोई प्राजक्ता नाम था उसका, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, महाराष्ट्र की है वो। तो APS देव रोड की ये है। फिर मैं तो भैया के साथ जाती थी, भैया मुझसे 2-3 क्लास आगे बढ़ते थे, तो सुबह दोनों साथ में जाते थे, वापस आते थे साथ में। मतलब उस स्कूल में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब हर एक जो भी डांस फॉर्म होता है ना, उसमें मुझे कृष्णा बना देती थी। बाय गॉड, इतनी कृष्णा बनी हूँ ना मैं, बहुत सारे डांसेस में उसमें पार्टिसिपेट किया है, पेंटिंग, ड्राइंग, बोलने में जो मर्जी, मतलब बहुत एक्टिव थी मैं वहाँ पे। फिर मैं चली गई 5th क्लास में APS क्लेमेंट टाउन देहरादून। वहाँ पे जाके फिर मतलब ऐसे पेरेंट्स के पास आई 3 साल बाद ना, तो फिर मैं पढ़ती नहीं थी वहाँ पुणे में, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, पर मेरे आ जाते थे 90% आ जाते थे। तो ना मेरे मम्मी पापा के दिमाग में वो इमेज बैठ गई कि ये बहुत अच्छी पढ़ती है, क्योंकि उन 3 साल तक वो मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं साल में सिर्फ एक बार आती थी, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे मेरे दिमाग में मतलब अपने दिमाग में बना ली कि ये ना बहुत सिंसियर बच्ची है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, मतलब टॉपर उनके दिमाग में मेरी इमेज बन गई, तो टॉपर। तू क्या थी, गुंडी थी तब? मैं ऐसी ही थी, शरारती सी थी मैं, बहुत शरारती थी बाय गॉड में, सही में बहुत शरारती थी मैं वहाँ पे, ऐसे आ जाते थे मार्क्स। तो फिर मैं ऐसे 5th देहरादून में तो मैं ऐसे बड़ी ऐसे शाय ऐसे टिमिड सी बच्ची थी, मतलब क्लास में भी नहीं बोलती थी, बड़ी ऐसी थी जैसे अभी हूँ ना वैसे बिल्कुल नहीं, बहुत शाय ऐसे चुप बिल्कुल ऐसे, सिर्फ पढ़ती थी। तो 5 साल देहरादून में मैंने सिर्फ पढ़ा है, एक भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक भी स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मेरे दोस्त बहुत अच्छे वहाँ पे बने, अंजनी, सत्या, मतलब पूरी क्लास ही इतनी बढ़िया है ना, अभी तक है वो मेरे साथ टच में, और वहीं पे सबसे ज़्यादा मेरा टाइम बीता है। तो मेरे को ऐसे मेरा होम टाउन जैसा भी लगता है मुझे देहरादून, और जैनित भैया है वहाँ से, मतलब वहाँ से जो बॉन्ड बने हैं ना मेरे, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर मैं 11th-12th में यहाँ पे आ गई, APS सांबा में आ गई, और इतनी खुशी। और मेरे को याद है अभी भी, मेरी फ्रेंड होती थी रितु रमोला, उसको मैंने बताया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, और उसी दिन पापा ने TC लेने आना था, मतलब उसी दिन शाम को हम निकल रहे थे, मैंने बताया, मैं कहा रितु तुझे पता है मैं जा रही हूँ, और वो ना ऐसी हुई, और वो ना कहीं चली गई, और जब वो वापस आई ना पूरे उसके आंसू, और पूरा ना उसका ऐसे लाल मुंह, और वो ना रो रही है, और मुझे ऐसा लगता, मेरे को ना उस वक्त वो स्ट्राइक नहीं कर रही थी चीज़, और मैं ऐसी थी कि क्या क्या हो गया, रो क्यों रही है, मुझे ऐसा लगा था, मतलब मुझे स्ट्राइक ही नहीं हो रहा था कि क्या होने वाला है, ये जगह छोड़ के तो जाने वाली है, मुझे ऐसे हुआ नहीं। फिर पापा भी आए थे ना TC लेने, पापा अंकल बोलती, अंकल प्लीज इसको रहने दो ना, इसको मेरे घर रहने दो प्लीज, इसको मत लेके तो तू पुणे में बोर्डिंग स्कूल में थी? पुणे में नहीं, आर्मी प्राइमरी था ना, तब तो बूजी भैया के पास रहते थे। अच्छा, तू वहाँ रहती थी। फिर हाँ ये हुआ, फिर यहाँ पे आए हम 12 अगस्त 2015 को जमुआ कॉन्वेंट में, फिर 13 अगस्त को मेरी पहली क्लास थी, और मतलब जितना दूर देहरादून में मेरा जैसे क्वार्टर्स था ना हमारा, से बेरली 500 मीटर दूर मेरा स्कूल था, 10 मिनट पहले निकलती थी मैं पैदल और पहुंच जाती थी, इतना पास था। और यहाँ पे 6:30 बजे मैं मैटाडोर में बैठी हूँ, मुझे अभी भी स्ट्राइक नहीं हुआ कि ठीक है लास्ट दिन तो पिछले स्कूल कोई और स्कूल था, आज किसी और स्कूल में, तो ना वो मुझे ऐसे हो ही नहीं पा रहा था कि प्लेस का चेंज आया है या क्या, समझ पा रही है। मैं ऐसे बैठी हूँ मैटाडोर में, और मैं सूरज को उगता देख, तब मुझे स्ट्राइक हुआ, और मेरे को आंसू, मैंने कहा ये, तब मुझे हुआ कि ओके मेरी लाइफ अब चेंज हो गई, अब यही है लाइफ, रोज 6:30 बजे उठ के जाना है। और जैसे मैं स्कूल में पहुंची ना, और APS का तुझे पता है सिक्योरिटी रीजन, यहाँ पे मैटाडोर में उतारा, इतनी दूर चल के जाना है, मुझे रोना आ रहा है, मैंने कहा इतना डिस्टेंस मैं अपने घर से चलती थी वहाँ पे, और मतलब पूरा ऐसे तैसे गंदी सी बैरिक्स थी, मतलब जो, जब मिलिटेंट आए थे तू थी उस स्कूल में? नहीं तब मैं वहीं थी देहरादून में, मेरे कजन्स वगैरह थे, मतलब ऐसे गंदा सा था। और उसी दिन ना यूनिट टेस्ट चल रहे थे, कुछ 11th क्लास के ना यूनिट टेस्ट चल रहे थे, जो भी चल रहे थे। मेरा पहला दिन इतना मजेदार था ना, काफी मैं तुझे सुनाऊंगी ना। तो पहला दिन ना यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है क्लास में, मतलब बच्चे आ रहे हैं अपना ना बैठ के पढ़ रहे हैं, और मैं ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई हूँ अकेली, देखे जाना क्या हो रहा है, अब नई जगह है भयंकर, क्या करना है। अचानक से मैम सब अपनी कॉपियाँ वापस अंदर रखो, ये करो, हो क्या रहा है ये, मतलब समझ पा रही है तू कि किसी ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया मुझ पे, क्योंकि सब एग्जाम का पढ़ने में। मैं उठी हूँ, वो मैम कहती एग्जाम, मैं कहा मैम मैं तो एडमिशन मेरा फर्स्ट है। फिर प्रीफेक्ट आए कोई ना, जो 12th क्लास के कुछ भी हेड बॉय थे शायद, त्रिपुन भैया थे शायद, उनसे बाहर खड़ी हूँ क्लास के बाहर, अंदर सारे बच्चे एकदम ऐसे खड़े हुए, क्या हुआ पता, तो वो मुझे लेके गए किसी और क्लास में ना, बिठा दिया उन्होंने,
वहाँ पे भी एग्जाम चल रहा था, मुझे एंड में बिठा दिया, मैं बैठी पूरी क्लास एग्जाम दे रही हूँ और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, और मैं बैठी हुई हूँ, मैं लास्ट में बैठी हूँ, मेरे आगे जो बच्चा बैठा है ना वो बेंच के नीचे से ना पर्चियां निकाल रहा है, वो पर्चियों से देख रहा है, टीचर यहाँ घूम रहा है और मैं पीछे बैठ के टीचर को देख रही हूँ और मैं बच्चे को देख रही हूँ, मतलब जैसे शो नहीं चल रहा था कुछ। मैं ऐसे, मैंने कहा क्या हो रहा है, फिर जैसे टीचर आ रहा है वो नीचे रख ले रहा है, एक और निकल रही है कहीं से, टीचर को थोड़ा अंदाजा हुआ कि शायद ये हो रहा है, वो पास आके खड़ा हो गया, वो देख पर्चे नहीं मिली और फिर वही पर्चे वो दूसरे को पास कर रहा हूँ, मैं सब ऐसे देख रही हूँ, और मेरे लिए नहीं बहुत नया था, मैंने नहीं देखा था कभी कि इतने खुलेआम चीटिंग, मैंने तो भाई देखा ही नहीं था चीटिंग, मैंने ना ऐसे मैंने कहा ये क्या जगह ये हुआ। और फिर जब वो यूनिट टेस्ट खत्म होकर वापस क्लास में आए ना, नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ बच्चे बातें कर रहे हैं कि हमारे एक क्लास के बच्चे ने, रोहन ने अपनी शीट फाड़ दी है। बाय बाय मेरी क्लास वाले को सबको पता हो गई, मतलब उसने ना सुनना कहानी, तो वो ना इसने अपनी शीट फाड़ दी हुई है और वो ना वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है, समझ पा रही, तो मेरा पहला दिन देख रही तो मैं सुन रही हूँ क्या कहानी, मेरे लिए बहुत नया, बच्चे ने अपनी शीट फाड़ दी, मैं तो भाई क्या कर दिया, मैं कहानी सुन रही हूँ, कहानी क्या है कि वो एग्जाम लिख रहा होगा, पीछे वाले से बात कर रहा होगा, तो जो मैम थी इन्विजिलेटर उपासना मैम थी, ठीक है, उन्होंने पूछा ओए तू चीटिंग कर रहा है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैम मैं नहीं कर रहा, तो मैम जैसे होते हैं ना टीचर्स की, दे अपनी शीट दे, तो वो ना उसने मतलब मैम ने बोला कि अपनी शीट दे, ऐसे दूर से खड़े होकर बोला, वो उठा और और फिर जैसे ही फाड़ी ना दोनों की फट गई, और फिर वो टेप ढूंढ रहे हैं, किसी के पास टेप है, दोनों स्टूडेंट बच्चे लगे हुए हैं जोड़ने में भाई। मजेदार दिन था मेरा ना, बहुत मजेदार दिन था ये था, तो मतलब ठीक था, फिर जैसे ही सबको तो सोच पा रही है कितना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अडेप्ट करना, समझ पा रही है कहाँ मैं इतने सीरियस, इतने ऐसे एनवायरनमेंट चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये किस गोला में आ गया क्या कर रहे हैं, पुर्जे निकाल रहे हैं, शीटें फाड़ रहे हैं, मैं तो क्या गुंडागर्दी वाला क्या है ये स्कूल, तो ये पर लोग बहुत ज्यादा मतलब वेलकमिंग थे यहाँ पे एपीएस सांबा में ना, जैसे जो देहरादून होता था वहाँ पे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन का पता ही नहीं होता था कुछ, की बस पता होता था कि हाँ ये उस सेक्शन का बच्चा है, मुंह ही नहीं लगाना तो मुंह भी मुड़ गया, ऐसे मतलब सच में ऐसे जैसे कट्टरपंथा नहीं होती सेक्शन में वैसी थी। और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी रोजी, वो देहरादून में मेरे साथ थी, तो वो मुझसे पहले की, उसके पापा की ना ट्रांसफ़र हो गई थी यहाँ पे, तो वो मुझसे पहले की यहाँ पढ़ रही थी, तो उससे तो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि हाँ मैं एपीएस सांबा में आ रही हूँ, मैं थी बी सेक्शन में, वो थी सी सेक्शन में। फिर वो आई, वो मुझे अपनी क्लास में लेके गई, उसकी क्लास के बच्चे इतने वेलकमिंग, सभी अंश वंशिका सब ऐसे, अच्छा आप कहाँ से आए हो, मतलब बड़े ना ऐसे ऐसे वेलकमिंग से, मतलब पता नहीं उनको कैसे पहले ही पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ, ये बड़े अच्छा आप आप सुनेहा हो, ऐसे मतलब उनको ऑलरेडी मेरा नाम पता था, तो मतलब ए बी सी डी सारे सेक्शन से अच्छी वो पहचान हुई थी, तो यहाँ पे मुझे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा वेलकम। फिर मैंने दोबारा अपना यहाँ पे एक्टिव ग्रुप वापस लाया, मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं किया है, कॉम्पिटिशन जैसे जो भी डिबेट या बुक रिव्यू जो भी होता था वो करती थी मैं। और यहाँ पे ना मतलब यहाँ 11th क्लास में एक चैप्टर था पत्तों वाला, कुछ लीव्स का कुछ, वो मैं देहरादून में पढ़ के आ रखी थी, अच्छे से वहाँ पढ़ाते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखे सर, ललन टॉप पूरी क्लास पढ़ते। यहाँ पे मैं आई हूँ, बुक खोली हुई है और बारी बारी उठ के सब रीड कर रहे हैं, और मैम थी, मैम का नाम नहीं लूंगी अब मैं, बहुत अच्छी मैम थी वो, मतलब बस हो रहा है। अगर एपीएस सांबा को कोई देख रहा है कमेंट में बताओ। भाई उस मैम के मैं ऑफ कैमरा तुझे बातें मैं कट कर देता नहीं रहेंगे, और फिर बच्चों को ही बोल रही है ये क्या लिखा है, ये आप समझाओ पूरी क्लास को। और मैं न्यू एडमिशन थी तो मैंने तो पढ़ा था, जब भी मुझे खड़ा कर देते तो मैं बता देती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वो चैप्टर, ऐसे टिप्स पे था मेरी, तो मैम की नज़र में बन गई बहुत अच्छी बच्ची बन गई, और पूरी क्लास ऐसे रखी नल्ली सी। तो मैम ऐसे बोलती, मेरा एग्जाम्पल देती थी, इसको देखो ये सारा पढ़ के आती है, सारा होमवर्क करके आती है, तुम सब क्या करते हो। और 12th में आते आते मैम गीता मैम ने स्पेशली मेरे पेरेंट्स को बुलवाया कि सुनेहा तुम अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलवाओ। मैं गई हूँ लेके, मैम पता क्या बोलती, कहती मुझे लगा था ये पूरी क्लास को बदलेगी, ये तो पूरी क्लास के रंग में, मैम बड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी मुझसे, बाय गॉड। तो वो थी सही में बाय गॉड ऐसे बोलती, कहती मुझे लगा था ये बदलेगी पूरी क्लास की, तो पूरी क्लास के रंग में ढल गई, पता नहीं क्यों। ये 11th था ये, फिर मैं पार्टिसिपेट करने लगी, फिर 12th में मुझे हेड गर्ल बनना था। मतलब ऐसा क्यों बनना था, क्योंकि मैंने 11th में देखा था हमारी क्लास में आए थे वो, उनको ना यहाँ पे स्टार्स थे,
जैसे होते हैं ना। और मुझे ना वो चीज़ इतनी कि मैंने कहा ये क्या है, ये मतलब कौन, ये जो आई है मतलब कैसे बनते हैं ये, मैं ऐसे मेरे को भी चाहिए। हाँ तो कैसे बनते, मैंने कहा वो कहते हैं डिसिप्लिन इंचार्ज है। मैंने कहा हम बनते, कहते नहीं 12th में ही बनते हैं। फिर मैं 12th में जाके हेड बिल के लिए मैंने किया था वो, उन्होंने कहा नहीं आप न्यू एडमिशन हो, आपको स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं, तो कुछ और प्रीफेक्ट के लिए आप कर लो अप्लाई। तो कहते स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में इंजीनियरिंग में खेला नहीं है, 500 मीटर दौड़ नहीं पाती। तो मैंने डिसिप्लिन इंचार्ज के लिए किया था। और उस वक्त वोटिंग हुई थी, मतलब प्रीफेक्ट्स चूज करने के लिए वोटिंग हुई थी, पहली बार, वन एंड द लास्ट टाइम हुआ था ये। तो स्पीच देनी थी, मैंने की प्रिपेयर, मैंने बाजी से लिखवाई और अच्छे से प्रैक्टिस की। और मतलब कि मुझे क्यों चूज करो आप एज अ डिसिप्लिन। मैं मस्त बैंगर की, हैविंग स्टडीड इन आर्मी स्कूल आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, बैंगर पूरी ऐसे दी। फिर वोटिंग हुई, 8 से लेकर 12th क्लास वालों ने वोटिंग की थी, ठीक है। फिर मैं 10 वोट से जीती थी। और फिर ये भी गीता मैम ने आके बताया था अंदर ही, कहती सुना आपने तो कमाल कर दिया, जो बच्ची यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही है आपने उसको 10 वोटों से हरा दिया। यार बात ही मेरी अलग है। तो ये डिसिप्लिन चार्ज। फिर और कोई भी प्रीफेक्ट ये लगा के नहीं जाता था, बस मैं लगा के जाती थी। और मुझे गाली देती, तू क्यों लगा के आती है, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं 12th के बाद भी नहीं वापस कर रही थी मैम को, मैम ने बोला दे दो, नए इशू तभी होंगे अगर हम पुराने देंगे तो, मुझे देने पड़े थे। पर 12th में अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्शन बने जम्मू में। सैंडी हो गई तू मेरी को जाता। शीट फटते हुए नहीं जा रही मेरी आंखों सही में यार, मतलब क्या मौजू बच्चे। अरे एक और था 12th क्लास में, मतलब क्या हुआ, एक हमारे होते थे रोहित सर, उनका बच्चन नाम रखा था किरला। ठीक है, मतलब वो ना बहुत खतरनाक थे, वाइस प्रिंसिपल थे वो हमारे। वो ना ऐसे, वो ना कुछ बोलते नहीं थे, बच्चों को ऐसे करके देखते थे। सही में वो ना जैसे बच्चे ऐसे बिखरे हुए आ रहे हो ना कहीं से, वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो बस ना ऐसे खड़े हो जाएंगे और बच्चे अपने आप लाइन फॉर्म कर लेंगे। तुम देख पा रही है खौफ उनका, ऐसे थे वो। मतलब जो भी लड़के आते थे ना, उनके बालों में वो वाले सर थे ये। तो रोहित सर थे, वो आईपी पढ़ाते थे, मैं बढ़िया थे। एक बार क्या हुआ 12th क्लास में, मतलब जो भी हमारे स्कूल में कैंटीन होती थी, वहाँ पे 5 रुपए का एक समोसा मिलता था। तो जिसका भी बर्थडे होता था वो 2 समोसे खिलाता था। किसी का बर्थडे था, ब्रेक जस्ट ना ओवर, मतलब हो ही गई थी, पहले समोसे नहीं मिले, उसी वक्त गरम गरम तल के ना हम क्लास की पूरी लड़कियां ना खड़े होकर खा रही हैं नाटक के लिए, उसी वक्त ऐसे गरम करा रहे होते ना, जस्ट अभी मतलब ब्रेक ओवर हो गई है। सर आए, ऐसे खड़ी मान ले 3-4 से लड़के ना समोसे आएंगे। सर आए, तू सोच पा रही है यहाँ पे 3-4 लड़कियों का ग्रुप है जो बहुत खुश है अबाउट हीटिंग समोसे। अरे सर ऐसे और सब ऐसे देख रहे हैं। उसमें से ना हम 3 बच्चे थे आईपी वाले, ठीक है, और 3 तो पीएचई वाले। उनको तो सर से बहुत डरते थे वो, ठीक है। हम जानते थे कि सर अच्छे इंसान है, ठीक है, हमें पता था कि हाँ सर के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है। सर बोलते फेंको फेंको समोसे, अभी फेंको, क्लास में जाओ। मैं ऐसे खड़ी से बोलते, मैं सर गरम गरम अभी, फिर अभी लिए। और मैंने सर को इतनी पप्पी आई, सर क्लास में जाके खा ले, फेंको। और ना 1-2 लड़कियों ने फेंक दिया, आईपी वाली। हम खड़े होकर देख रहे, सर प्लीज सर क्लास में जाके खा लेंगे। सर सुनिए हाँ फेंको। मैंने मैं एंड तक देखती रही कि सर अभी मना कर देंगे कि मत फेंको, तो फेंकने पड़े। फिर उस दिन से मुझे सर से नफरत हो गई कि सर को अनाज के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा दुख था, सर ने दिल तोड़ दिया मेरा। पर अच्छा था, एपीएस का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, काफी मजेदार था। मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे? खुशी के आंसू आ रहे तेरी आंखों में। सुना तू तेरा कैसा रहा एपीएस का एक्सपीरियंस? एपीएस से पहले जैसे मैं यहाँ थी, मुझे अवैध शिक्षा करता याद नहीं है, बस इतना याद है कि भैया हैं, कजिन भैया जो भी, उनके साथ आती जाती थी। तो वहाँ पे मेरा बेस्ट, मतलब वहाँ पे मैं और अनमोल एक थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम हमेशा साथ रहते थे। तो मैं पता नहीं क्यों, मुझे इतना याद नहीं है, मैं स्कूल के बाद उसके घर चली गई हूँ। हम दोनों खेल रहे हैं, जोनू भैया को लगा शायद कोई आया होगा, वो ले गए होंगे इसको। और घर जाके देखा ओशन है नहीं। ओशन कहाँ है मम्मी? ओशन कहाँ है? ओशन खेल रही है उधर, पूरे गांव में ढूंढ रहे सब। ओशन कहाँ है? ओशन कहाँ है? बोलो किसी ने, उधर जाके देखो मैं न खेल रही हूँ। भैया मुझे देखो, तू गई ओशन, तुझे पूरे रास्ते। मेरी क्या गलती, मतलब मैं ही तो गई बिना बताए। मैं जोनू भैया के साथ आती हूँ, मेरे को पहले छुट्टी हो गई होगी, मैं चली गई उसके साथ। तो फिर पूरे रास्ते तू नीचे
तू पहुंच घर, चाची तेरा वेट कर रहे, तू पहुंच घर, तू पहुंच, तू चल। जो मार पड़ी मुझे, जो मार। क्या बोला आंटी ने, क्या बोला? मुझे याद नहीं है, मार पड़ी है मुझे ठीक ठाक। फिर उसके बाद एक दो फोटोज है मेरी स्कूल की। एक फोटो है उसमें मैं हूँ, अनमोल है और रोहित, और हमने 12th भी साथ में पास करी आर्मी स्कूल से। मतलब बचपन शुरू भी पढ़ाई साथ में की और हम तीनों ने खत्म भी साथ। फिर उसमें एक मेरी फोटो है, पता नहीं मैं माइक के आगे खड़ी हूँ, मेरी एक सॉक्स ऊपर है, एक नीचे है, एक जूते के लेसेस को लेके बस है, यहाँ पे मेरे वो लगा हुआ है, हैंकी लगा हुआ है, एक स्लीव ऊपर है, एक स्लीव नीचे है, गुंडी, एक पोनी है, पता नहीं मेरे हेयर कट था या क्या था, मुझे याद नहीं। फोटो अगर होगी डाल दूंगी, और मैं माइक के आगे खड़ी हूँ। गुंडी भयंकर। टीचर भी कपड़े तो ठीक कर लेते बच्चे के। सच में एक सॉक्स नीचे, एक ऊपर, एक लेसेस को लेके। फिर मैं गई लुधियाना, नहीं वहां पे था शिवालिक वाला दून स्कूल। वहां पे मुझे याद है एक बार, पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आए थे, 3 आए थे, मैंने उसको 9 कर दिया था या कुछ। तो 3 को 9 कर दिया, मतलब ऐसे 3 नहीं कुछ, मतलब पता नहीं क्या, मुझे इतना याद नहीं, मैंने बस मतलब नंबर चेंज कर दिया था, मुझे इतना याद है, तो पता चल गया था। तो ऑब्वियसली पता चलना था। मेरी टीचर ने मेरी क्लास के बच्चों को तो छोड़, पर मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, इससे कोई बात नहीं करेगा। मैंने क्या किया इतना। उसके बाद मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं करी है, मैंने कभी कुछ नहीं करा है। मैंने मम्मी के गलत साइन में, और हाँ नंबर तो चेंज किया कि मम्मी के साइन उस साइन देख के पहले मैम बुलाया, तब मेरा वहाँ पे शायद नाम ओशिन ही था। हाँ यहाँ काव्य हुआ ओशिन। What is this? कितनी क्लास में थी? फर्स्ट। वो चलाक समझती थी अपने आप को। और तुझे पता वो बेस्ट स्कूल था, वहाँ पे 2nd क्लास तक बच्चों की बुक्स घर नहीं जाती थी। हमारा जो बड़ा बैग होता, जो सारे बुक्स होते थे, पीछे रैक बना होता था, उधर जाके छोड़ना। सुबह एक बैग कैरी करते थे जिसमें डायरी होती थी, जिसमें रोज का लिखा होता था, और लंच बॉक्स, और बाकी बड़ा बैग वहाँ जाना है, सुबह उठाना है, वो उठाना है, पढ़ के वापस वहीं रख देना है। मतलब कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही वो छोटे मोटे एक्टिविटी वगैरह। 2nd क्लास तक, मैं 2nd क्लास तक ही वहाँ पढ़ी हूँ। वो तो पता, मैम ने बुलाया ओशिन। फिर व्हाट इज दिस? उसके बाद मैम ने एक थप्पड़ मारा मुझे, और फिर मैम बोले इससे कोई बात नहीं करेगा। लिटरली मैं ऑटो में बैठी हूँ और तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, और मेरा भाई बन्नू भैया देख के हंस रहा है। क्यों? उसको तो हंसी आती है मेरे पे। मैं बताती हूँ, जब आगे स्कूल में आया तो उसने क्या किया। और उस स्कूल में एक बार वो था, मतलब वहाँ पे वो होते रहते थे फेस्ट वगैरह। तो 2nd क्लास में फेस्ट हो रहे थे तुम्हारे? फेस्ट इन द सेंस ऐसे एनुअल डे टाइप, बट एनुअल डे भी नहीं, मतलब ऐसे कार्निवल लगता था, कार्निवल लगते थे वहाँ पे, डिफरेंट गेम्स वगैरह जैसे वो होता है ना कार्निवल में, मेले में। तो वो था कुछ, तो मन्नू भैया ने शायद नया साइकिल लिया था, तो वो कहता मैं साइकिल पे आऊंगा, मैं मम्मा पापा गाड़ी पे आए। तो फिर उसके बाद मैं मम्मा पापा बैठे हैं और हम जा रहे हैं, खत्म हो गया, तो मैं गाड़ी से उतर गई, मैं मन में से साइकिल पे आऊंगी, दरवाजा बंद, मैं उतर के चली गई, उनको नहीं पता चला, उन्होंने नहीं सुना या पता नहीं। मैं जाके गई हूँ स्कूल में, ढूंढती मन्नू भैया तो पहले का निकल गया साइकिल लेके। फिर पापा को आगे मन में दिखा होगा, पापा ने देखा इसके पीछे ओशिन तो बैठी है। पापा ने ऐसा कहा ओशिन कहाँ है? कहते देखो डिक्की में घुसी होगी, डिक्की में घुस जाती है। पापा ने डिक्की में भी नहीं, और मैं स्कूल में बैठी हुई हूँ, कोई भी नहीं है। वैसे एक बार मैं लुधियाना में, फिर वापस कैसे लिया तुझे? पापा और आए वापस स्कूल। फिर तुझे गप्पे नहीं पड़ेगी? मैंने बहुत मार खाई। तेरी हरकतें ही वैसी थी। एक बार ना रोज गार्डन थे वहाँ पे लुधियाना में, वहाँ पे ना स्टार्टिंग में एंटर करते ना फाउंटेन आता है, वहाँ फाउंटेन शो वगैरह होता है, तो पूरी फैमिली यहाँ खड़े होकर देख रही है। मेरे को पता नहीं क्या थॉट है, मैं जाऊंगी पूरा इनके 180 डिग्री ऑपोजिट खड़े होकर हाय करूंगी। मैं वहां से निकल गई, फिर घर वाले जाने लगे, फिर हम बिल्कुल एंड में जाते थे, वहां पे झूला होता था, ऐसे बड़ा सा मुंह जीप बना है, वो स्लाइड होता था, और वहां पे मिलती थी वर्ल्ड की बेस्ट इडली, मतलब वो तो खाने हैं जाके। तो घर वालों को लगे शायद ओशिन पहले वहां चली गई है, वो लोग वहां चले गए। मैं यहाँ आके मेरे घर वाले कहाँ हैं? घर वाले कहाँ? और फिर मैं वापस आ रही हूँ, इधर ढूंढ रही हूँ, फिर कोई मतलब बहुत मैं पापा चाहिए, पापा से रोई जा रही, फिर एक भिखारी बैठा तो उसका पापा चाहिए।
पता नहीं। घर जाके बड़ी होगी पता नहीं। पापा ने तो आज तक नहीं मारा, मम्मा मम्मा मारती है। तो और मम्मा बोलती है मैंने कब मारा। फिर मुझे याद है पापा ने मुझे तब अपना नंबर याद दिलाया था, कभी ऐसे हो तो मुझे आज तक नंबर याद है, वो लुधियाना का। तब मैं फर्स्ट क्लास में थी। 9815816011। खो गई है वो पोएम गा रही है 9815816061। मुझे भी याद हो गया 6011 6011। बेटे क्या कुछ नहीं फिर तो यार लुधियाना में बड़े पंगे करे हैं। एक बार ना मतलब स्कूल से थोड़ा हट गए हो, मेरे को लुधियाना याद आ रहा है जहाँ पे रहते थे। ये हमारा बीच में रोड है, यहाँ पे मन्नू भैया के दोस्त रहते हैं, ठीक है। एक बार काइट उड़ा रहे, उनके घर में टग्गी मन मैंने उसको आवाज लगाई, उन्होंने काइट का धागा काटा और काइट मतलब वो गुड्डी हमारी दुश्मन ही भाई, दोस्त पहले दुश्मन। फिर एक दिन बैठे हुए हैं वो लोग हम पे वाटर बलून मन वगैरह ओशन लेके आओ, भयंकर है, रोड है गाड़ियां। वाह यार मजेदार है। फिर वो इतना रात को मैं और मम्मी खड़े ऊपर छत पे, मैं रात को ऐसे कर रही हूँ, क्यों कह रहा क्या हो गया तुझे। रात को वो भी काली डोर दिखी है मुझे, मैं ऐसे खींच रही, उधर से निकला इतना बड़ा गुड्डा, मेरे से बड़ा। वो मन में कहते यार तू बड़ी जीनियस है, फिर ऐसे दोनों लगे, इतना बड़ा गुड्डा ऐसे नीचे में नाच रही है और फाड़ दिया। मुझे 10 सेकंड की खुशी थी ना, रखा उसी में नाच रही है। फिर कुछ नहीं। मुझे ऐसी गप याद आ रही है, एक बीच में सिर्फ दिवाली की है, मतलब 2-3 साल पहले की है। पापा ने बड़े शौक से लेके आए वो लैंटर्न नहीं होती, पेपर लैंप, ठीक है। तो दिए विए जलाए, पूजा वूजा की, पापा बोलते चलो इसको उड़ाते हैं, ठीक है। तो पापा खड़े हैं, बाजी खड़े हैं और रोमी खड़े हैं, ठीक है। उसको लगानी होती है आग, थोड़ी सी इनकी कैंडल्स मिलती है, ठीक है। तो वो लगा रहा है, रोमी लगा रहा है, बाजी ने इधर से कुछ किया, इसको तो धक्का लग गया। यार मेरे से आज तक कभी परफेक्ट उड़ी नहीं है, बड़ी ट्राई करी सब फिर ऐसे बाजी कुछ कह भी नहीं सकते। मजा आ गया। तू सुना फिर आगे। फिर पतंग तोड़ दी, फिर मन में से गुस्से खाई। लुधियाना के तो अलग किस्से, कभी और वीडियो बनाते, स्कूल पे आती हूँ थोड़ा। और लुधियाना के स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन वगैरह, डांस ये वो सब करा। वहाँ पे मतलब एक वो चीज होती है, मतलब सिर्फ हिंदी के क्लास में यू आर अलाउड टू स्पीक इन हिंदी, अदरवाइज 50 रुपीज फाइन अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ से आगे पापा की ट्रांसफर हो गई, तो फिर वहाँ से आए हम वापस। तो पता है वही एंट्रेंस एग्जाम होता है हमें स्कूल का, दे रहे हैं, मेरे पीछे मन में बैठा है, मैं आगे बैठी हूँ, मैं थोड़ी देर लिख के मैं बैठ गई, मन में पीछे से बुला रहा है। मैं 2nd क्लास से हो गई थी, 3rd के लिए दे रही थी, क्या हुआ लिखना, मैं थक गई। मैंने एग्जाम लिखा, मैं 3rd C में थी। मैं थक गई। मैंने लिटरली छोड़ भाई, 2nd क्लास तक वहाँ नहीं होते थे एग्जाम, मैंने बताया तो पहली बार एग्जाम दे रही थी, मैं थक गई। एक बार ना 8th क्लास में 6th क्लास में खेलना, मतलब मैं तो बचपन मतलब स्पोर्ट्स खेलती थी। मैं खो खो खेलने गई थी दूसरे स्कूल में, जीते भी थे हम। एक में तो मैम इतनी अग्रेसिव हो गई, एक लड़की होगी, तुम्हें पता नहीं चल रहा, उसकी ऐसे शर्ट लड़की की मतलब ऐसे रुक गई मैम, रुक गई, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। मेरे घुटने कोई सलामत नहीं है, मैं यहाँ हर जगह तेरे को निशान मिले होंगे, हर जगह लगी हुई है मुझे, मैं कहीं से भी, मेरा कोई पुर्जा सही सलामत नहीं है। लगने से याद आया, एक बार मैं और वास्तु, हम छोटे से थे, तब मैं लुधियाना में थी, 1st क्लास में होंगी या पता नहीं UKG में। तो दीपू भैया है, उनकी एंगेजमेंट थी हरी पैलेस। वास्तु आया स्पेशली मुझे बुला के, ओशन बाहर आ, एक स्लाइड मिली है, वहाँ पे पार्किंग एरिया होगा, अंडरग्राउंड जाने के लिए। एक स्लाइड मिली है अंडरग्राउंड जाने के लिए वो पाथवे बना है, तो वहां से हम पहले बैठ के गए, फिर वासु कहते खड़े होके जाते हैं, फिर हम खड़े होके गए, फिर उसके बाद वासु कहते दौड़ के आते हैं, फिर मैं भी आई दौड़ के, मेरी ब्रेक नहीं बजी, ठा सर फट गया। मैं पता क्या बोलती, मम्मा अच्छा आज मैंने रेड पेन कोट पहना है। पूरा खून। वासु को समझ नहीं आ रहा, उस क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, मैं कहा मम्मी को बुला दे। मम्मी कह रहे तेरा पूरा सर ऐसे खुला हुआ था, मतलब लिटरली पूरा सर ऐसे कि अब नहीं बचती है, पूरा अंदर का दिख रहा था, ये जो निशान है ये
फिर उसके बाद ना ऐसे मुझे याद है मैं ऐसे लेटी हूँ, वो स्टिच कर रहे हैं, मैं रो रही हूँ, बुढ़ापा कहता है चुप करना नहीं। बट जब लगती थी ना जैसे सर फटा या जब बाजू टूटी थी, ये बड़ा सही होता था। सुबह मम्मा आती थी उठाने, ओशन जाना है इसको? सर टूट गया। फिर मन्नू भैया को छोड़ने जाती थी नीचे बाय। वैसे स्कूल में मन्नू भैया ने स्केटिंग सीखी, मेरे शायद नहीं थे सब्जेक्ट्स तब, यहाँ पता नहीं क्या मेरे में नहीं थे, तो वो स्केटिंग सब्जेक्ट होता था तुम्हें? मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स में होता होगा आई गेस, मुझे इतना याद नहीं, बस हाँ उसने स्केट्स लिए थे, उसे सीखे थे स्कूल में। फिर उसके बाद ना मेरे भी नहीं था वो, मुझे उसको देख के चौपचौड़नी वो आता था ऐसे जूम किचन में जाएगा ऐसे करके पूरे ऐसे उड़ते हुए, मैंने भी चलाने हैं। फिर वो मेरे लिए 2 डंडे लेके आया कि तू इसके साथ सपोर्ट पे चला। मैंने ऐसे चलाया, बेड के इधर गई, बेड के इधर आई, बेड के इधर गई, इधर मैंने कहा भागी मुझे, मैंने ऐसे ऐसे फेंका और मैं ऐसे स्लिप हुई, ठा करके गिरी और मन्नू भी और मम्मा हंस रहे, मैं रो रही हूँ, उधर रो रही हूँ। फिर मुझे नेक्स्ट जो याद है, मैं बेड पे उठ पड़ी हूँ, पापा आए हुए हैं शाम के, तो पापा ने मेरे पेट पे वो रखा, मैं लेटी हुई हूँ, ये फ्रूट्स हैं खा। मेरे साथ जो रखा था उससे उठा, मैं नहीं उठ रहा। पापा ने पता नहीं ऐसे कहा, ये तो टूट गई है। फिर शाम को हॉस्पिटल जब प्लास्टर हो गया, मैं आंखें खोल के, मुझे याद है मन्नू गया और पापा के फ्रेंड थे आ रहे, दोनों जूस पीते हुए आ रहा है, एकदम ऐसे चिढ़ाते हुए मुझे, चिप्स खाते हुए आ रहा है। हम कहाँ थे? हम स्कूल पे। फिर आर्मी स्कूल, यार आर्मी स्कूल का वो गाना तो गाते थे सबसे पहले हम, हमारी शान है, हमारी जान है, हमारा मान है। आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल। The beat in my heart says army public school. The springs in my feet leads us to our school. मुझे याद इतना, बस कुछ फिर से रिपीट होता है। कितना कुछ होता था। क्यों? सुबह तुम्हारे में सुबह वो वाली प्रेयर होती है, हे शारदे हमारी रोज माँ। अलग अलग होती थी यार। There shall be showers of, मतलब हाँ, हर हाँ, हाँ मतलब be blessed। वो होता था डेज वाइज, हाँ कि इंग्लिश हर धर्म, हाँ। और कौन से गाने गाते थे, हे शारदे माँ, मैं इसको पता क्या कहती, हे तार दे माँ। मैंने कहा तार क्यों चाहिए लेकिन किसी को, मैं तो गलत लिरिक्स है, कॉन्फिडेंस से गाती हूँ, पर मैं ये हे तार दे, मैंने कहा तार चाहिए क्यों है किसी को। फिर वो भी था ना, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I will that we shall overcome someday. फिर इसका हिंदी वर्जन भी था, हाँ। हम होंगे कामयाब। भयंकर। तुम्हारी होती थी there shall be showers of blessings. This is the ये वाली हमारी होती थी। फिर वो भी होती थी जो सरदारों की भी होती थी, मुस्लिम भी होती थी, सारी गवाते थे। हमारे तो 7 दिन ऐसे, जैसे पहले तो पता नहीं था आज कौन सी करनी है, फिर क्वायर स्टार्ट हो गई। क्लास में कोयर में एंटर हुई थी, कोयर में थी, मैंने 1-2 बार कमांड भी दिया आगे खड़े होके, मैं भी थी क्वायर में। स्टैंडर्डीज, फिर ढोल बजते थे, डम डम डम, वापस जाना, डम 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 डम। भी कोई प्रेयर होती थी जब वापस आ रहे थे, हम उनको तब भी एंटरटेन कर रहे होते थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। मतलब क्लास में तो जा रहे हैं, इतना क्या मोटिवेट करो, जंग में थोड़े भेज रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। वही तो जा रहे बोर हो गए होंगे, उनको मोटिवेट करेंगे तो क्लास में आके डूब बैठ जाए। और मतलब वो भी होता था ना, न्यूज, थॉट ऑफ द डे, न्यूज ऑफ वर्ड ऑफ द डे भी होता था। फिर उसके बाद एक प्लेज होती थी ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय कंट्री। पता नहीं कुछ होता था। 12 साल रट्टा फिर भी नहीं याद। और India is my अपनी country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am Proud of it, its rich and varied heritage. I shall always strive to be Strive for the best, पता है? strive to be worthy of it. I shall respect my parents, teacher, classmates, family and friends. बस मुझे नहीं आती थी my brothers and sisters क्या है। फिर जन गण मन होता था। हाँ, मतलब ये तो जब मेरी बारी होनी ना, कभी ऐसे कॉलेज में भी रिपीट होता है, क्लास वाइज होता था शायद। हाँ, क्लास वाइज आते थे हर तो सेक्शन। फिर न्यूज आनी, कभी कुछ मैसेज, है ना, कौन न्यूज कौन सी बोलेगा। न्यूज बोलनी है, क्या न्यूज में एक लाइन से बड़ी न्यूज तो कभी करते ही ना हो। तीन लाइन होती थी, 3 न्यूज होती थी, दैट्स इट, हैव अ नाइस डे। Thought of the day is
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। थॉट ऑफ द डे पर मुझे याद है बचपन में मैं पापा से पूछा था, 5th क्लास में होंगी, पापा ने तब बताया था रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल, ये बोल के आई थी। गुड मॉर्निंग, थॉट ऑफ द डे इज रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल, हैव अ गुड डे। आई रिपीट माय थॉट नहीं होता था? हाँ, आई रिपीट माय थॉट वंस अगेन। और हाँ, कोई बोलता था क्या था ये लाइन भी थी, आई रिपीट माय थॉट वंस अगेन, मतलब फिर उसके बाद वो बोला गया कि भाई आई रिपीट, है ना? आई रिपीट माय थॉट। मजेदार होता था। वर्ड ऑफ द डे होता था, वर्ड बोलते थे, उसका मतलब बोलते थे इन सेंटेंस, फिर थैंक यू। फिर तू एक्सटेम्पो वगैरह तूने ऐसे करे हैं? एक्सटेम्पो क्या होता है? तुझे वो देंगे चिट में से जो ना, लिखेगा ना, उस पे ना। 3 मिनट बोलना है। मैंने हर एक में पार्टिसिपेट किया हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे गेम्स हो गए। तो जब 6th क्लास में थी, पूरा पढ़ रहे हैं, ऐसे दीदियां भी हैं, वो भी हैं, ऐसे ऐसे हाउस वाइज होता था। मेरा नेहरू हाउस, येलो हाउस ही रहा है मेरा मोस्ट, हाँ येलो ही रहा है। तो मैं पूरा पढ़ रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं ये टॉपिक आ सकती है, मेरे को आया यूनिट इज द स्ट्रेंथ, पता नहीं क्यों 6th क्लास में मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मैं ऐसे खड़ी हूँ, पूरा स्कूल बैठा हुआ है, पूरा स्कूल ने पिन ड्रॉप साइलेंस। माय टॉपिक इज यूनिट इज द स्ट्रेंथ। वहां एक दीदी खड़ी हुई है, उसने पता नहीं क्या एक्शन कर रही है, वो मुझे बाद में समझ आया, एक लकड़ी टूट गई, बहुत सारी लकड़ी नहीं टूट रही। फिर तुझे क्या समझ आ रहा था? फिर मैम आके कह रही है, काबिज से समथिंग, 1 मिनट हो गया। तू 1 मिनट तक खड़ी है? इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, सो वी ऑल आर वेरी यूनाइटेड। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, फिर मैं फिर चुप हो गई हूँ ये लाइन बोल के। पूरा स्कूल शांत है, हंस पता कौन रहा था? मेरा भाई और उसके दोस्त। लिटरली 4 साल बड़ा है मेरे, और वहाँ वो ग्रुप बैठा हंस रहा है, पूरा स्कूल शांत और मैं सुन। पूरा स्कूल, तू इमेजिन कर सकते, 1st से लेकर 12th क्लास तक बैठा है सामने मेरे। पर तेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है, मैं खड़ी है वहां पे पूरे 3 मिनट पूरे खड़ी हूँ, जैसे बेल बजी, थैंक यू सो मच। भयंकर। स्कूल वाले आप करेगी, कुछ आप करेगी। तो क्या सोच रही थी उस वक्त वहाँ खड़े होकर? क्या मतलब है इसका? क्या बोलूं इस पे? बस मुझे याद है, मैंने इंडिया में ये बोलता कि इट इज वेरी पॉपुलेटेड, सो वी आर वेरी यूनाइटेड। व्हाई? तुम बहुत सारे लोग हो तो तुम यूनाइटेड हो। तो सही है, अब तो फिर और बास्केटबॉल गेम्स होनी, ये सब होना, मेरे पाँव मुड़ा रहता था, कभी कुछ हुआ पड़ा होता था मुझे। मतलब हमारी 8th क्लास जो थी ना, वो थी यूनिटी, जो 8th A थी हमारा सेक्शन, वो मतलब उसमें एक बच्चे ने सुबह आके डस्टबिन जला दिया। क्यों? पता नहीं क्यों। प्लास्टिक का, किस चीज का? स्टील वाले के अंदर प्लास्टिक था, पता नहीं क्या था, पूरा डस्टबिन उसमें बेसिकली शायद कचरा था, इसका डस्टबिन क्यों? उसकी ड्यूटी थी क्या? और मतलब सुबह सुबह सोच रही है, आते ही और मुझे याद है टीचर आके क्लास टीचर होती है आके पूछ रही किसने किया, कोई नहीं बोल रहा। यूनिटी है भाई। जब ऐसे सारे खड़े हो गए, चलो फिर सबको लेके जाएंगे, हम सारे बाहर ही जा रहे हैं। फिर वो कह रही है तो ढीठ है, बैठो भाई। तो तूने डस्टबिन बाहर नहीं निकाला था? मुझे इतना याद नहीं है, हम थोड़ा लेट आते थे, मतलब वो सीन हो गया था। फिर उसका किसने जलाया तो पता है किसने जलाया। 8th में वहां पे भी गई थी कारगिल, जब मेरे साथ ऐसे मैं मतलब वो हो गई थी, विलन बन गई थी ना स्कूल की नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन की। मैं गई तो हमारा हुआ सिलेक्शन। रोड ट्रिप कारगिल गई है तू? हाँ, रोड ट्रिप ऐसे इमेजिन मत करे, ऐसे दिल चाहता वाली रोड ट्रिप नहीं थी वो, मैं बताती हूँ क्या थी वो। उसमें था बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट था शायद, तो कारगिल जाना है, हम एक्साइटेड, सर बोल रहे हैं आपका आ रहा है ट्रिप, ये वो। एक दिन पहले सर ने बोला कि मैम बोल रहे हैं कि यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, जान ले लो आप हमारी। कैसे नहीं हो पाएगा? बोल रहे फंड नहीं आया पीछे से, ये है बट चलो देखते हैं ये वो। फिर सर ने ऐसे कि सर बोलते नहीं कैंसिल करते हैं, अभी हो जाएगा। हम सर जाएंगे भाई, सर जैसे भी पैदल चलेंगे सर। फिर उसके बाद सर ने बोला कि सुबह आना, बड़ी ब्राह्मणा पहुंच जाना, फैमिली को बोलना वहाँ ड्रॉप कर देना सुबह 7 या 7:15 कुछ, वहाँ से फिर हम चलेंगे। तो वहाँ पे भैया छोड़ गए मेरे को। फिर वहाँ पे हम सब गए, मैटाडोर आई, मैटाडोर में बैठे, एक मतलब नॉर्मल कोई वो नहीं, प्राइवेट मैटाडोर नहीं, पब्लिक मैटाडोर, उसमें बैठ के गए, कुंजवानी उतरे। हम पहुँच गए कुंजवानी 8 बजे, कोई 8 बजे 9 बजे 10 बजे टेम्पो आया जिसके अंदर भेड़ नहीं लेके जाते हैं पीछे वाले में। हम 22 बच्चे हैं, सारे भेड़, हम वो एक्साइटेड, कारगिल जा रहे हैं, एक्साइटेड बैठे हुए हैं, पूरे मजे से जा रहे हैं। पहुंच गए उधर बस स्टैंड।
फिर मैम बोल रहे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ये लोग मांग रहे हैं, तो प्राइवेटली नहीं हो पा रहा है, फिर चलते हैं। उस वक्त हम पहुंच चुके हैं, अब हम वापस मुड़ रहे हैं। फिर किसी ने बोला कि हम पिचन करते हैं, 800 डालते हैं, जिसको 800 डालना डाल दो। फिर मैंने ऐसे गया, फिर मेरे को ना मम्मा को कॉल आया, कहाँ पहुंची हो? तब 1:30 बज गया था। मैंने कहा मम्मा हम यहाँ हैं अभी ना, वो बोल रहे फंड्स कम है ये वो, तो हम खुद दे रहे हैं पैसे। मैम तो बोलती अब, मैं कहा ठीक है अम्मा। फिर मामू अक्षु के पापा तो स्पोर्ट्स में ही है, उन्हें सब पता होता है, तो निकल तो गए। फिर वहां से मैटाडोर हुई थी, 22 बच्चे मैटाडोर में गए थे, मजा तो आया था वैसे, बट स्टिल यहाँ से गए सीधा, पहले बीच में आया कि श्रीनगर रुक लेंगे, ठीक है। डल लेक पहुंचे, बड़े भैया तब अम्मू भैया वहीं रहते थे। मैंने भैया को फोन किया था, पत्नी टॉप पहुंचे होंगे कि भैया श्रीनगर रुकने के लिए कह रहे हो, तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। कहते हाँ बता देना। तब कोई बज रहे होंगे 10 रात के। तो जब तक श्रीनगर या वो जो वो बनी नाला पता नहीं क्या क्या आता है, मैं भैया को फोन करती हूँ हर एक घंटे, भैया आप कह रहे हैं कैंसिल हो गया प्लान। तो भैया कहते ठीक है मैं सो जाती, मैंने कहा आप सो जाओ रहने दो। 3 बजे डल लेक पहुंचे सुबह के। फिर भैया वो बोलते हैं रुक जाते हैं, भैया को मैंने फोन किया, भैया कहते कोई नहीं आ जाता हूँ लेने। फिर 4 बजे कि भैया नहीं निकल गया यहाँ से। मतलब पूरा डल लेक हमने ऐसे ही देखा, मैटाडोर के अंदर ही जा जाके। और जहाँ पे तब शायद वो भी था, अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, तो जहाँ पे वही अमरनाथ के लिए वो लगे होते हैं लंगर वगैरह, वहाँ खा रहे हैं और जा रहे हैं मस्त ट्रिप मजेदार। वहाँ जब पहुंचे और वो मतलब वो पहाड़ियाँ और वो सीन देख के ऐसा लगता है कि ये पूरा पेंटिंग है, मतलब वाह। और वहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जो वो था यूथ, वो जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भी था वहाँ पे यार, एक बार बाहर मतलब जब बाहर जाते थे वहाँ पे लिटरली गाय टांगी हुई है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे लगे थे, नूडल्स। मैं तो बड़ी मुश्किल से, मैं तो खाना नहीं खा पाती, इतना ज़्यादा नॉन वेज और इतना। और वहाँ पे वो एक मिलती थी शाम को ना, चाय के साथ वो देते थे, पता नहीं क्या होता था, वो रस भी नहीं था, वो रोटी भी नहीं थी। उसके बाद यही आता था आ रही है, लिटरली नहीं तोड़ सकते हो, पता नहीं क्या था वो, बट स्टिल वही खाते थे। कितने दिन रुकी थी तू? 6 दिन। तो सीन ये हुआ, फिर जब हम आ तो गए वहां से, फिर नेक्स्ट पीटीएम आई, तो मेरी प्रिंसिपल चल रही है, मेरे पापा और मैं चल रहे हैं। पापा वाज लाइक बात तो मैं करूंगा, नहीं पापा प्लीज नहीं करो। फिर उसके बाद पापा ने बुलाया उनको। पापा कहते बात पैसों की नहीं है, बात इज मिसमैनेजमेंट। इतने बच्चों को लेके जा रहे हो, कोई आपको पता भी नहीं है कि आपके पास फंड्स हैं या नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। हमने भी एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया होता है, उनके पास कम हो जाते हैं, क्या होता है ये वो, इस बात पे। फिर वहाँ स्पोर्ट्स वाले सर चलते हैं, मैम ने उनको बुलाया। मैम ने पता सीधी बात क्या बोली, जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम है उन बच्चों को स्पोर्ट्स मत खिलाओ। मेरे को उस वक्त लगा मेरी दुनिया मुझसे छिन गई है, मैं खेलूंगी नहीं, बास्केटबॉल नहीं खेलूंगी मैं, ऐसे कैसे? ये क्या सॉल्यूशन था? खेल इन द सेंस कि उनको टूर्नामेंट्स में मत लेके जाओ, जिनको बाहर भेजने में इश्यूज होते हैं। तो मैं उस वक्त तो पापा पे गुस्सा हो गई कि ऐसे क्यों बोला ये वो, बट मुझे रियलाइज हुआ कि बात तो सही थी। मतलब मैं तो मतलब उसमें थी, बट फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मेरा कट ऑफ हो गया। हमारा एक ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, तो उन्होंने मुझे कर दिया अलग, मतलब फिर हो गया उनसे भी मेरा ना। तो मैं तो पूरी क्लास से बात करती थी, पूरी क्लास से। फिर मेरा स्पोर्ट्स सेक्शन से थोड़ा लग कट गया। फिर मुझे याद है 11th में या 10th, हाँ मतलब वो 9th में हुआ ये सब सीन। 9th में एकदम कट ऑफ हो गया, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल रही थी। फिर 10th हुई, फिर 11th में सर ने एक बार पूछा कहा खेलना बास्केटबॉल, नहीं सर पढ़ाई करनी है। फिर 12th में, क्योंकि 12th वाले हम कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो 12th में ही उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करवाई। तो हमें एक बार बस ऐसे ही ले गए कि एक बार 12th के बच्चों को पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते हैं किसी उसमें, बट वो कराने के लिए एक्सपीरियंस। हाँ, तो सबको 2-2 शॉट दिए, मुझे 4 दिए, क्योंकि मेरे चारों बुलजाई में गए थे। फिर वो आर्मी वाले पूछते इसका नाम लिखना है स्टूडेंट का, वो कहते नहीं 12th में। बाद में सर पूछते करनी है। वो 5th क्लास में थे ना मैं, तुम्हारे मैथ्स वाले सर होते, मैथ्स की 5th क्लास की तुझे याद है बुक? हाँ मैं पढ़ाती हूँ। वो अभी भी वही है, वो मैथ्स वाली बुक नहीं है, वो स्टोरी बुक टाइप थी। हाँ है ना, सी शेल्स ऑन द सी शोर और ये सब, पता नहीं क्या उसका नाम भी वही था, स्टोरी बुक वाला। मुझे याद आ रही है बुक, कैसे कहीं पे ऐसे वो ऐसे डिजाइन से बने हुए आर्क वाला, वैसे कहानी में बता रही कि वो वहाँ घूमने गए। मतलब वो स्टोरी बुक थी, वो मैथ्स वाला नहीं था। पता नहीं मुझे इतना याद दिया कि क्यों हुआ क्या हुआ। वो वाले मैथ्स वाले सर जो थे, मैं और हितेश, हम दोनों, सर ने लिटरली एंटर करना, सब खड़े होते, गुड मॉर्निंग सर, यू बोथ आउट। क्यों? शायद हमने 1-2 बार होमवर्क नहीं करा या कुछ भी, जो भी, मतलब हम ऐसे कुछ भी पंगे होंगे करने होंगे ना, बात करनी होगी,
तो ऐसे मतलब हम कर रहे हैं बाहर और हम दोनों हर क्लास के जैसे अब तो मतलब ये हो गया था कि सर आ रहे हैं, तुम दोनों बाहर जा रहे हो, हाँ हम बाहर खड़े हैं, चोर पुलिस कह रहे हैं, क्या सर मैम आ गई है, प्रिंसिपल मैम को भी राउंड दो, आ जाओ बैठो। मुझे बस इतना याद है, और ये सिस्टम बना क्यों था मुझे वो याद नहीं है, मुझे नहीं तूने 5th क्लास मैथ्स ही नहीं पढ़ी है? हाँ मतलब ऐसे कुछ तो मैथ्स का वो कुछ ये कैसा टीचर था? मुझे नहीं याद यार, मुझे इतना भी याद आ रहा है कि मम्मा और मानसी की मम्मा, मेरी मम्मा और उसकी मम्मा ने एक बार मैथ्स के टीचर के साथ ठीक ठाक बहस करी थी, कुछ मतलब यही की पढ़ाई को लेके या कुछ तो था। और मुझे तो याद है सर आते थे, कहाँ पे हितेश आउट, हम वाह यार, बड़ा भाई था मेरा, तो कोई मुझे थोड़ा सा परेशान करता, मन में होता ना, मन में अपने दोस्त ले आए, कौन है मेरे अल्लाह की लेवल का हाथ लगाया, बताओ कोई। स्कूल का जो कैंटीन का समोसा होता है ना, मुझे लगता है कि मैं आज भी जाके खाऊंगी ना, मुझे वो शायद टेस्ट वो वाला नहीं आएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और उतना अच्छा समोसा कभी नहीं खा पा रहे हम जिंदगी में, अभी तक नहीं मिल पा रहा है उसका कंपटीशन, है ना। और मतलब वो मीठी चटनी के साथ, और मतलब वो समोसा था जो मैं टिश्यू पूरा पेपर पे, हाँ मैं पूरा खा सकती थी, वरना मैं ऐसे आलू निकाल देती हूँ, सिर्फ पापड़ी खाती हूँ, मैं पूरा समोसा खाती थी। और मुझे याद है जब लुधियाना में थे, हर सैटरडे को मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी 5 रुपए, कैंटीन में जाना, मैं श्रद्धा होते थे, हम दोनों होते थे, तो हम दोनों ने 5 उसको 5 मेरे, हमने 2 समोसे लेने और 2 वो बांटे होते थे ना, मैं पता नहीं मुझे इतना याद है हम बांटा ही पीते थे, बट मेरे को अब नहीं पसंद, मेरे को देखना भी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, पर मुझे तब याद है एक बांटा लेते थे, 2 स्ट्रॉ और 2 समोसे हर सैटरडे सही होता था, मजेदार। वो जब स्कूल में एडमिशन हुई थी, फिर मुझे याद है तब, अब तो वो वाला स्कूल मेरा डिस्कार्ड हो गया, पूरी न्यू बिल्डिंग और वो सब बन गया, जो पहले वाला हमारा उसका था, वहां से हम आ रहे हैं, मुझे याद है एक सेक्शन था जहाँ पे सारी बुक्स और वो यूनिफॉर्म तो नहीं, बुक्स वगैरह मिलते थे नए सेक्शन पे, उसकी स्मेल याद आ रही है न्यू बुक्स की, जब क्रेयॉन्स न्यू क्रेयॉन्स होते थे और कलर्स, मतलब इस पूरे एक पैकेज मिलता था, बुक्स, नोटबुक्स, फिर पेंसिल बॉक्स, कलर्स, ड्राइंग बुक। इस मतलब इस क्लास में तो मेरे को वाटर कलर मिले हैं, वो पूरे वाटर कलर और वो ऐसे स्पेसिफाइड होता था कि कौन से कलर्स लेने हैं ना। हाँ। फिर एक बार ना 10th क्लास में एक कोई क्लास थी, पता नहीं किसकी थी, पता नहीं क्या, पूरे क्लास में बंक मारा है, और तुझे पता उसके बाद हमें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस बुलाया गया है, पूरी 10th एक खड़ी है, पूरी 10th है, हम सब ऐसे खड़े हैं, वहां देख रहे हैं, सबकी बस से जा रही है, सबकी मैटाडोर जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, फिर देख रहे हैं मेरी मैटाडोर चली गई है, हम यहाँ देख रहे हैं, मतलब इतना कुछ हाँ उस दिन था या 12th में था, मुझे नहीं याद, एक दिन पूरा ऐसे सेंटी पूरी प्रिंसिपल मैम को है वो डायलॉग्स वाले, क्यों मतलब 10th थे हम, पूरे बदनाम तो हो गए, ठीक है, बेशक A सेक्शन है बट बदनाम है पूरी। फिर उसके बाद सॉरी बोला, हमें 1.5 घंटे बाद भेजा, मैंने घर पे बोला कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए रोका था, फिर पता नहीं मम्मी की बात हुई या क्या हुआ, कैसे हुई मुझे पता, नेक्स्ट डे मेरी क्लास टीचर हिंदी मैम थी, टीनू मैम बुला रहे हैं, काव्य इधर आना, बेटा कल कौन सी एक्स्ट्रा क्लास थी, मम्मा का फोन आया था आपकी, फिर घर जाके मैं मम्मा पहली बार बंक मारा था, पूरी क्लास ने मारा था, मम्मा कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं, अब तब तक तो बड़ी हो गई थी। फिर 12th में शायद था कि ना, 12th या 11th मुझे नहीं याद, 12th ही होगा यार, क्योंकि नीचे ये कैबिन जो है न्यू ब्लॉक में थे, 9th 10th 11th 12th 9th के कुछ सेक्शन पुराने एरिया में। मैं भी तो गई हूँ तेरे स्कूल प्राची दी के साथ, प्राची दी तू लेके गए थे, बट वो तूने नया वाला स्कूल देखा था ना, न्यू बिल्डिंग, वो तो मेरे बाद बना है, उससे पहले हमारा इधर होता था जो पूरा खाली हो गया, बैरन है, तो जो नीचे कैबिन है प्रिंसिपल का, उसके ऊपर हमारी क्लास है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, वो रिसेस चल रही है, लेक्चर स्टैंड लगते थे ना हमारे में भी हो गए, डोंट टेल मी तू नीचे गिरी, एक स्टेज बना है, मैं ऐसे लटकी हूँ, 3 ही बच्चे बैठे हम क्लास में, लेक्चर स्टैंड गिरा, ठप, मैंने जंप मार के मैं गिरी, और जो आवाज आई है मैंने एकदम से उठाया, हम जाके बैठ गए, नीचे से पियन आई, क्या हुआ, क्या गिरा, मुझे पता नहीं, एक बच्चा गया, उसने दरवाजा जोर से मारा, सब मुझे ऐसे देखते हैं, मैं बड़ी मजे से, मुझे समझ नहीं आया, एकदम से ज्यादा वो हो गया उसका एंगल, ठप, मैंने ऐसे जंप कर दिया, फिर मैंने वापस उठा के रख दिया, नहीं वो एक बच्चे ने जोर से, प्रिंसिपल हमसे चपी हुई है,
ठीक है कि तुम्हारे कुछ है नहीं है, तुम्हें बदतमीज हो, तुम सबसे गंदी सेक्शन हो, हाँ, इतनी worst गंदी सेक्शन class। मैंने आज तक नहीं देखी। वो ब्ला ब्ला पूरी क्लास खड़ी है ये वो। फिर एक शुरू हो गया रोना, पता नहीं किसने रोना। बच्चा? हाँ, एक रोया, दूसरा रो रहा है, हम एक दूसरे से रोना है क्या आंखों में। फिर मैंने स्पीच शुरू करी, एंड मैंने पता क्या खत्म पे करी थी, मैम वी लव यू फ्रॉम द बॉटम। और इस बात पे मैंने जो सुने हैं ताने, काव्या वी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। स्टार्ट कैसे हुई? मुझे नहीं याद आ रही है सच में, मुझे बस इतना याद है यहाँ कोई खड़ा वो रोने लग गया कि आप हमारे लिए ऐसे हो, आप ये हुआ, वैसे मत बोलो, हम आपको प्राउड फील कराएंगे। मेरे को इतना याद है, एंड में मैंने खत्म करी थी, मैम वी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मैम को हंसी आ रही होगी कि ये क्या बकचोदी मेरे बच्चे। एक बार ना समर कैंप जब होते थे तो तब मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, 8th क्लास की बात होगी शायद, तो हम आए थे खेलने, तब स्कूल जल्दी पहुंच गए हम, तब कोई आया नहीं था। फिर वहीं ना, अब तूने देखा था एंटर करने के बाद स्कूल तो बहुत दूर है, हाँ, बीच खाली में कितना ground, हाँ। कुछ है, कैंटीन्स आती हैं, क्वार्टर्स आते हैं, ये सब बड़ा कुछ आता है। तो ना एक कैंटीन आती है जहाँ पे जाके ऐसे वो सामान वगैरह भी है, बेकरी भी है, और भी सारी चीजें। हम 4 दोस्त थे, मैं, ऋतिका, रिया और मानसी, हम चारों जा रहे हैं कि हम वहां जाके खाते हैं। हम चल रहे हैं, यहाँ से आ रही है गाड़ी, बाहर निकाला हुआ प्रिंसिपल की बेटी ने मुंह, अरे काव्या, ऋतिका दीदी। प्रिंसिपल ऐसे करके देख रही हमें, अब हमें समझ नहीं आ रहा, हम आधे रास्ते को पहुंच गए, वापस आए, प्रिंसिपल ने देख लिया, हम खा के जाते हैं, गए समोसे मुंह से खाए, पैटी वैटी खाई, वापस आ रहे हैं, सुमंदर खड़े, स्पोर्ट्स वाले सर खड़े, बुला रहे मैम आपको, कहाँ थे, खेलने आए हो या ये सब खाने वाने आए हो? प्रिंसिपल बुला रही है आपको, वेट कर रही है, हम जा रहे हैं, जाओ कर लिया बात मैंने। किससे? प्रिंसिपल से, मतलब कि मैंने कर लिया, जाओ 5 राउंड लगाओ। एक बार पीएचई का शायद था, 11th क्लास की, 12th की, पता नहीं, क्लास में लेट आया कुछ तो था, मैम को चढ़ गई थी हम पे, और मैम मेरे से खुंदक तो खाती थी उस इंसिडेंट के बाद से। तो मैम ने बोला, पूरा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा, उधर जैसे एक स्टेज लगी है और असेंबली होती है, वैसे 3 सेक्शन बने थे उसमें, वो इतना बड़ा ग्राउंड था हमारा। तो उसके मैम ने बोला 5 चक्कर लगाओगे तुम सब। मैंने जब 5वां लगा दिया, मैंने कहा और तो नहीं लगाना है, मतलब मैं भी ठीक है चलो, ईगो पे तो आ जाए तो फिर इंसान कर ही देता है। मैं 5वां खत्म हुआ, मर गई हूँ मैं, और तो नहीं लगानी। भाई फिर जब 11th में थे, 11th में तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, 11th में मेरे बहुत बेसिक मार्क्स आए हैं हर चीज में, मेरे शायद 75 78 पता नहीं कितने इतने परसेंटेज आए हैं। तो सबने तो उम्मीद छोड़ दी थी मेरे से कि कुछ अच्छे तो है ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे को एक तो हिंदी में को भी इंटरेस्ट नहीं आया, हिंदी तो मुझे समझ ही नहीं आई, मतलब समझ के अंदर मेरे से नहीं पढ़ी जाती, पता नहीं क्यों। जैसे 10th में होता था ना, अपग्रेड हो जाता था एक सब्जेक्ट, लोगों का मैथ्स होता था, मेरा हिंदी हुआ। मेरे को हिंदी में अपग्रेड मिला था। 11th फिर 12th में जब हम पढ़ रहे हैं, जब 2 प्री बोर्ड होते हैं ना, 2 ही हुए थे शायद, एक दिसंबर में हुआ था, एक फेब में होता है। तो जब प्री बोर्ड के मार्क्स आए थे ना, बड़े पापा गए थे लेने रिजल्ट, वरना मेरे पापा जाते हैं, पापा बहुत चिल हैं, कि पापा हमेशा इनकरेज करते हैं कि जैसे 10 में से 8 आए हैं तो गुड, 2 नहीं आए उस पर फोकस नहीं करेंगे, तुमने अच्छा किया। तो बड़े पापा गए हुए हैं उधर, मेरे आए हैं 70 में से 24, मेरे जिंदगी में पहली बार आए हैं उसमें। और मेरे को वो बोलते ना कि तुम्हें वो दिखना कि बहुत हवा में उड़ रहे हो, बोर्ड्स आ गए हैं, तो बोर्ड तो इतना बड़ा हवा बनाया ही होता था। आई वाज लाइक कि प्री बोर्ड में इतने आ रहे हैं, तो मैं केमिस्ट्री में आ रहा हूँ, मुझे 24 आए थे, मेरे को ऐसा धक्का लगा था। आसिफ सर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन मी कि काव्या व्हाट इज दिस। और फिर मेरे को ये भी याद है कि हम एक बार बैठे थे उधर बायो की लैब में, मैम ने बुलाया, 6 बच्चे थे हम, 7 पता नहीं, तो 3 बच्चों के अच्छे मार्क्स, 3 के बुरे, ऐसे। फिर मैम ने लास्ट में मुझे बोला, काव्या मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस कैटेगरी में रखूं, इधर इंटेलिजेंट वालों में या उस साइड। और मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर जब मेरे मार्क्स, मैम कहीं मत रखो, एग्जैक्टली मैं तो बोल ही नहीं रही। हाँ। तो ना मुझे फिर ये भी याद है, जब हम अपना दे रहे थे फाइनल प्रैक्टिकल, मैम कहते एक मेरी स्टूडेंट है उसके 95 मार्क्स आए हैं, मतलब 100 में से, मतलब अगर प्रैक्टिकल में 30 भी मिले तो पेपर उसने इतना अच्छा किया है कि उसने सिर्फ 5 मार्क्स कटे, 70 में से 65 आए। और जब रिजल्ट आया मेरे 95 आए थे, मैं स्कूल की, मैम ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। मैंने कहा अभी तो अब 2 महीने पहले बोलते थे किधर रखना है किधर। और हमारे स्कूल में 6th क्लास से वो लेके जाते थे
ट्रिप पे, है ना। हमारे स्कूल वाले तो ट्रिप पे नहीं लेके जाते थे। हमारे स्कूल में ट्रिप पे लेके जाते थे 6th क्लास से। उससे पहले पिकनिक एक बार मैं 8th क्लास में गई हूँ, इधर जज्जोगोडली लेके गए। बस एक ही में गई। मानसर नहीं लेके गए तुम्हें? नहीं, मानसर वाले में मैं नहीं गई थी, 10th में या 11th में लेके गए थे, पता नहीं कब। तो ट्रिप पे जाते थे। मन्नू भैया गया पहले जयपुर। तू छोटी अभी, तू 3rd में थी तब, मैं 4th में थी, पता नहीं, मैं कोई नहीं, आने वाली हूँ 6th, रुक जाओ। फिर दूसरा गया दार्जिलिंग, पूरा उधर ईस्ट वाली साइड। जब मैं 6th में आई, एक ट्रिप नहीं लगाई इन स्कूल में, एक ट्रिप नहीं लगी। और मैं मर रही थी 6th में, आने तो दो मुझे, आने तो दो मुझे, एक ट्रिप नहीं लगी। लेके गए तो उधर जज्जोगोडली 3 बजने वाले, 2 घंटा बोल लिया है क्या? है ना, 1 बजे बैठे थे हम। स्कूल डेज, वैसे मैं हमेशा यही बोलती थी कि जैसे लोग इतने नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं ना स्कूल को लेके, मैं नहीं होती इतनी। मैं भी नहीं होती। बट हाँ, जो छोटे छोटे बीच बीच में चीजें रही हैं, जैसे तुझे पता है हम 6th या 7th में पता नहीं लिटरली ज्वेलरीज लेके आते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और हम पूरा राजा महारानी ये सब खेलते क्लास में बैक स्टेज ना। तो ग्राउंड के पीछे उधर पेड़ वेड़ ये वो मस्त। एक तो हमारा लोकेशन बहुत बढ़िया है स्कूल की, वो मस्त ग्राउंड और पूरा पेड़ वेड़, ऐसे पूरा एक ने महारानी बनना, एक ने राजा, पूरी स्क्रिप्ट होती थी हमारी। पूरा खेलते थे लिटरली, घुंघरू लेके आने, गले के लिए मालाएं लेके आनी, तो पता नहीं क्या क्या। तो तुम ब्रेक में ये कर रहे होते थे? हाँ, जब हमारा वो होता था फ्री पीरियड यार, बैडमिंटन, वॉलीबॉल भी इतना खेला, इतना वॉलीबॉल खेला, ये पूरे लाल हो जाते थे ऐसे। और तुझे पता है मैं 4th में या पता नहीं 5th क्लास में पता क्या करती थी, सॉरी पापा पापा की ट्रांसफर थी विजयपुर में, थी शायद, तो जाना वॉशरूम एक बार हुआ बेसिकली ना मेरे साथ ऐसा, मेरे को उल्टी आई, घर वालों को फोन किया गया और मेरे को हाफ डे में ले गए। तो यार ये सीन तो सही ये है। तो अच्छा है। मैंने जाना, जैसे देखा 3rd पीरियड हो गया, बोर हो रही हूँ 4th पीरियड में मैं वॉशरूम गया, फिर मैम ने किसी को पीछे भेजते ना, मैंने ऐसे जाके पापा को फोन आया, मैं 6th पीरियड तक अब जा रही हूँ गाइस बाय। मैंने ये लिटरली कोई 1 हफ्ता या 10 दिन करा है। हर दूसरे दिन ऐसे, मतलब 1 हफ्ता छुट्टी मारी ऐसे, फिर जाके बूजी के घर वासुदेव खेलना। फिर जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसका सारा बाहर का खाना बंद कर दो, अब ये वो अब नहीं खानी है बाहर से मैगी। मेरे को तो आटा दाल चावल भी तो बाहर से आता है, मैगी भी तो बाहर से आके घर पे बनेगी ना। तो मतलब फिर मैंने देखा यार सीरियस हो रहा है, अब नहीं मार क्या लॉजिक लगाया तूने? हाँ, मुझे याद है डॉक्टर बोलता है बाहर का खाना बनना था, तो आटा दाल चावल बाहर से आता है। फिर पापा ने कुछ बोला नहीं? फिर मैंने जाना, वॉमिट आ रही है, पापा बेचारे ऑफिस से हाफ डे लेके आते। फिर तेरे को इस हिसाब से मार कम पड़ी हुई है। छोड़ेंगे नहीं तेरे को अंकल। ये इतना एंड में है कि पापा देखेंगे भी नहीं। तुझे पता है, पापा ने वीडियो लगाई, मैं रूम में आई, नम्या भी आई, पापा ने बंद कर दी। मैं तो कोई नहीं, आप आवाज कम करके रखो। तो कहते 16 मिनट की बेटा। पापा तो देखो, 16 मिनट की है, तेरे कौन देखेगा भाई? ये तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा। ये यहाँ तक तो नहीं पहुँचते पापा। तो अब पता नहीं, ये पॉडकास्ट हमारे स्कूल लाइफ के बारे में था। आर्मी स्कूल का तो हमने बताया ही नहीं ऐसे कुछ। आर्मी स्कूल में जैसे रैंडमली मिलिटेंट वाला जब ज्यादा सीन हो जाता है, तुझे भी ये सपना आया है? क्योंकि मुझे लगता है हर एक इमेजिन तो किया हुआ है मैंने अपने दिमाग में कि अगर आतंकवादी तो मैं बचाऊंगी पूरी क्लास को, मैं गोली छीन के फौजी से मैं चलाऊंगी आतंकवादी। फौजी ये थोड़े ट्रेन है कि कैसे मैं ये करके वो करके। फिर मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, शाबाशी देंगे कि वाह यार इसने बचाया, तो टेलीविजन पे आऊंगी मैं। कि मैंने पूरा सोच रहा था कि 2 लोग उधर है, एक यहाँ है, वो कम्युनिकेशन के लिए इधर आएगा, उसका गला पकड़ के ऐसे करके ऐसे कर देना, उसकी बंदूक ले लेनी है, उसके बाद जो फोन होगा उससे कम्युनिकेट करना है आर्मी वालों के साथ कि सर अभी अंदर ये चल रहा है, आप यहाँ से आ जाओ। ये हर बच्चे किया हुआ है। और इतने डिफरेंट वेज से बचाया है ना। डायरेक्टर शुड मीट मी, है ना? हम बताते हैं। एक तो तुम्हें पहले कभी होता है कि बता देते कि ड्रिल होगी। हाँ, कभी तो अचानक से टीचर पढ़ा रही टू बम फेंक दरवाजे पर, सब नीचे बैठ गए हुए बेंचों से उतर के ऐसे करके। एक बार तो बता गए थे कि ना ड्रिल होगी, ये होगा, तो पूरा ऐसे बताया कि ये इतने फायर होगा, सबने भाग के आना है या उधर जाना है, ये वो डिफरेंट ड्रिल्स होती थी। कभी फायर का पूरा उन्होंने बताया कि पानी नहीं फेंकना, रेत फेंकना, ये वैसे डिफरेंट। एक बार बिना बताए ड्रिल कर दिया है, मैम पढ़ा रही है, मैम लेक्चर स्टैंड के नीचे होगी, मैम का दरवाजा बंद करो बेटा, दरवाजा, विंडो पे कोई नहीं आएगा।
था यार। मैम को लगा सच में तो नहीं हुआ। हाँ सच, हमें भी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि किसी ने नहीं बताया, रैंडमली कुछ भी हो गया, एकदम से आया है। और ना स्कूल का जो अब मैटाडोर तो मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी छोड़ी है। सुबह ना पापा ने भी ऐसे बोलना, तू 6:30 उठ के रोने की बात कर रही थी, मैं 5:30 उठती थी, 5 बजे उठ के नहाना है, फिर हवन करना है, हवन करके जाना है। और मैं और मनवे सुबह दूध पी के उसके साथ कुछ खा के और जो डिज्नी पे आ रहा है वो देख के जाना है। और इतनी मैटाडोर छोड़ी है ना मैंने, पापा ने लिटरली चलाना, जाओ जल्दी जाओ जल्दी। फिर मैंने वापस आना, चली गई। हाँ पापा ने गाड़ी स्टार्ट करनी, फिर ऑलमोस्ट स्कूल तक, कभी कहीं, कभी ऑलमोस्ट स्कूल पहुंच जाना, कभी वहां जाके मिलनी, कभी कहीं। और बेस्ट डे पता है क्या होता था? जब रेनी सीजन है, जब बाढ़ आ गई, कैंसिल। मतलब मेरे स्कूल के रास्ते में 3 वो पड़ते हैं नाले, एक ने मिस हो गया, शिट, दूसरा तीसरा तो होगा ही होगा। मतलब वापस आ जाओ, छुट्टी। कितना मजा, कितनी अच्छी फीलिंग होती थी ना वो, जल्दी से घर वापस आके। और कभी मम्मा ने अगर अजवाइन वाली परोंठी और अचार डाला, वो घर आके खानी। वाओ, मजा आया, बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश फिर से वो सब ऐसे फील करने को मिले। नहीं, सुबह 5:30 उठ के ना, मुझे नहीं लेना ये फील तो एक दिन के लिए ना। नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी जहाँ पे भी मैं हूँ। कर लिया वो एक्सपीरियंस, उसका वो मेमोरी से वो वापस मैं कर सकती हूँ। मैं बोल तू वापस जाना, आई एम टू एग्जॉस्टेड टू इवन थिंक अबाउट इट। वो वापस से सुबह वो बेल बजनी, हाँ 8 बजे असेंबली होगी। फिर असेंबली में तुम्हारे गिरते थे बच्चे? हाँ मैं आज तक मैं भी नहीं गिरी। मैं जिंदगी में यही सोचती रहती थी कि होता क्या है, हाँ ना, मतलब क्या फील होता है कि चक्कर खा के गिरे क्या? जब कोयर में हम ऊपर स्टेज में होते हैं, हम तो ऐसे गिनते थे जनरल में। और इतनी बार हुआ है कि मैं लेके जाऊंगी इस बार गिरे, मैं लेके जाऊंगी। Thank you for watching our video. We hope you enjoyed it. Follow us on Instagram. नहीं, सो जा तू, सो चुकी है ये, उठ मैं उठ। Follow us on Instagram. Our Instagram handle is WonderWomen0709. Like, share and subscribe to our channel. And see you in the next one. Bye.